हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ये आपका जीए का पार्ट है, जनरल अवेयरनेस का। आज हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख नदियाँ। देखिए, प्रमुख नदियाँ, इनमें डिस्कस करेंगे नदियों का उद्गम स्थल। सबसे पहले हम नदियों का उद्गम स्थल, फिर इनकी सहायक नदी, फिर इन पर जो नदी डेल्टा बनाती हैं और जो नदियों पर परियोजनाएं बनी हैं और बांध बने हैं, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ये ऑल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है गाइस। सभी में नदियों से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो देखिए कौन कौन से एग्ज़ाम, जैसे एसएससी, CHSL हुआ, MTS हुआ, यूपी पुलिस हुआ और अदर एग्ज़ाम है, SSC, CGL, CPU, अदर बैंक और अदर एग्ज़ाम के लिए, सभी के लिए इम्पोर्टेंट गाइज। तो हम डिस्कस करते हैं। तो अभी तक गाइज आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब एंड लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आप ये कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह पार्ट आपको कैसा लगा है। तो देखिए हम डिस्कस करते हैं गाइज। फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या गिवन है? फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है कुछ, देखिए जैसे कुछ प्रमुख हिमालय की नदियाँ। देखिए कुछ प्रमुख हिमालय की नदियाँ कौन कौन सी हैं जो प्रमुख हैं? तो देखिए आंसर में क्या आएगा? गंगा है प्रमुख नदी, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। चार नदियाँ हैं हिमालय की। सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? चार, गंगा, सिंधु, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र। तो ये देखिए, अगर आपसे पूछा जाए हिमालय की कुछ सहायक नदियाँ तो कौन कौन सी हैं? गंगा है, सिंधु है, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेकेंड नंबर दिया है भारत की सबसे लंबी नदी। देखिए ये भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। और इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। देखिएगा यहीं से क्वेश्चन पूछा जाए कि गंगा की लंबाई सबसे ज़्यादा किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश में। सबसे कम किस राज्य में? तो इसकी झारखंड में गंगा की लंबाई 65 किलोमीटर है। झारखंड में गंगा की लंबाई 65 किलोमीटर और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में गंगा की लंबाई है। ये नोट पॉइंट ज़रूर याद रखना गाइज। और गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? 2008 में। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? गंगा निकलती है। देखिए गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगा कहाँ से निकलती है? जो गंगा गंगोत्री के पास गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। जो गंगा है गंगोत्री के पास गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। गंगा का ये उद्गम स्थल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्या दिया है? 4 नंबर क्वेश्चन आपको दिया है गाइज। तो देख लीजिएगा, दिया है अलकनंदा एवं भागीरथी जब देवप्रयाग में मिलती है तब संयुक्त रूप से कहलाती हैं। देखिए इधर से अलकनंदा आती है, इधर से आपकी भागीरथी आती है और ये देवप्रयाग में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? देवप्रयाग में। देवप्रयाग में मिलती हैं। जो ये मिलकर नदी बनाती है वो कौन सी? देखिए इधर से अलकनंदा आती है, इधर से भागीरथी आती है, यहाँ पर देवप्रयाग में मिलती हैं। फिर ये कौन सी नदी का? ये गंगा नदी का निर्माण करती हैं। देखिए इधर से आपकी अलकनंदा आएगी, इधर से भागीरथी, ये देवप्रयाग में मिलती है। इसके बाद ये गंगा का निर्माण करती हैं। तो ये कौन सी कहलाती है? आपकी गंगा। बद्री। देखिएगा क्वेश्चन इसे थोड़ा और जूम करें। देखिए बद्रीनाथ मंदिर है आपका, ये किस लिए है? देखिए आपसे पूछा जाए बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के किनारे बसा है? तो अलकनंदा के तट पर है। आपसे पूछा जाए बद्रीनाथ किस नदी के किनारे है या किस नदी के तट पर है? तो अलकनंदा के तट पर। ये सारे फैक्ट जरूर याद करके जाना। अब यहीं पर क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या? बांग्लादेश में गंगा नदी को कहा जाता है या बांग्लादेश में गंगा नदी को जाना जाता है? बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। देखिए बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये अधिकतर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा कहलाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को हम मेघना कहते हैं। देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र की, गंगा नदी को नेपाल में मेघना के नाम से जाना जाता है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर दिया है बिहार का शोक।
देखिएगा बिहार का शोक कौन सी नदी है, कोसी। और बंगाल का शोक दामोदर नदी, ये जरूर याद कर लेना गाइज। देखिए बिहार का शोक कौन सी नदी है, कोसी। और बंगाल का शोक दामोदर नदी। उड़ीसा का शोक कौन सी है, महानदी। उड़ीसा का शोक कौन सी है, महानदी है गाइज। देखिए उड़ीसा का शोक किस नदी को कहते हैं, महानदी को। दामोदर नदी कहलाती है या दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। जो आपकी दामोदर नदी है छोटा नागपुर पठार से निकलती है। देखिए जैविक मरुस्थल नदी, ऐसी कौन सी नदी है जो जैविक मरुस्थल नदी है, आपकी दामोदर नदी है। दामोदर नदी जैविक मरुस्थल नदी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, आपसे पूछा जाएगा। एक स्वर्ण रेखा नदी है, वो भी जैविक मरुस्थल नदी है। कौन सी स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा नदी, ये भी जैविक मरुस्थल है। केदारनाथ रुद्रप्रयाग के मध्य, देखिए आपसे पूछा जा रहा है केदारनाथ एवं रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है मंदाकिनी। देखिए केदारनाथ और रुद्रप्रयाग के जो बीच से नदी निकलती है वो मंदाकिनी नदी है। आई होप ये क्वेश्चन आपको पता होगा, नहीं पता तो ये जरूर क्वेश्चन जान लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। दिए गंगा नदी का एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम भारत उद्गम मैदान है। देखिएगा गंगा नदी एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है। तो गंगा की सहायक नदी कौन सी है, गोमती। इसका जो उद्गम स्थल है मैदान में। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछा जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना। गंगा की सबसे सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। उसी प्रकार से आपसे पूछा जाए कि यमुना नदी का उद्गम स्थल, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, यमुनोत्री से। बंदर पूछ के यमुनोत्री से होता है। कौन सी नदी का, यमुना नदी का। आई होप आपको क्वेश्चन। देखिए सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक से होता है। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, अमरकंटक से गाइज होता है। गंडक नदी को नेपाल में कहा जाता है। देखिए गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम एवं नारायणी के नाम से जाना जाता है। इस नदी के ये उपनाम है वहाँ पर, इस नदी को दूसरे नाम से जाना जाता है वहाँ पर। तो देख लीजिएगा जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसके मुआयने को कहा जाता है ए सेंचुरी। उसके मुआयने को ए सेंचुरी या ज्वार नंदमुख कहा जाता है, ए सेंचुरी या ज्वार नंदमुख। डेल्टा बनाने वाली नदी कौन कौन सी, नर्मदा व तापी। ये दो ऐसी नदियाँ जो डेल्टा का निर्माण करती है, नर्मदा व तापी। तो ये देख लीजिएगा कौन कौन सी नदी है, नर्मदा व तापी डेल्टा का निर्माण करती। भारत में सबसे बड़ी नदी मुख्य किस नदी के मुख पर है, तो ये हुगली। देखिए ये कौन सी नदी है, हुगली। गाइस ये जितनी नदियां हमने ली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है ब्रंस, ये आपसे पूछा जा रहा है ब्रंस घाटी से होकर बहती है। ब्रंस घाटी से होकर नर्मदा नदी बहती है। ब्रंस घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है, नर्मदा नदी। ब्रंस घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है, नर्मदा नदी। ये गाइस आपको याद कर लेना, ब्रंस घाटी से कौन सी नर्मदा नदी बहती है। तो देख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी गाइस, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन। भारत की सबसे चौड़ी नदी, देखिए ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है कौन सी है, ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये दिया विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मंजूली स्थित है। देखिए आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मंजूली स्थित है, ये कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी पर, कहाँ पर, असम में। और विश्व का सबसे छोटा द्वीप कौन सी है, उमानंदा। विश्व का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है, उमानंदा। कौन सा है, उमानंदा। ये कहाँ पर, ये भी असम में है। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी पर ये भी है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मंजूली है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में असम में। उमानंदा कहाँ पर है, ये भी असम में। ये सबसे छोटा महाद्वीप है। देखिए मानस व लोहित सहायक नदी है। मानस और लोहित सहायक नदी किसकी है, ब्रह्मपुत्र की। मानस और लोहित सहायक नदी किसकी है, ब्रह्मपुत्र की। विश्व का देखिए पूछा जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किस नदी पर है।
विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर बनाती हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन का डेल्टा, जो कि असम में गंगा एवं असम और उधर बांग्लादेश के साइड में पड़ता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर बनाती हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा कौन सा है? डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा। यहीं पर पूछा जा रहा है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी। देखिए सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चेनाब। चेनाब हिमालय प्रदेश में कहलाता है। जो चेनाब है हिमालय प्रदेश में क्या कहलाता है? चंद्रभागा के नाम से हिमालय प्रदेश में जाना जाता है। कौन सी नदी? चेनाब नदी को चंद्रप्रभा के नाम से जाना जाता है, चंद्रभागा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बगलियार, सलाल तथा दुलहस्ती परियोजनाएं निर्मित हैं। देखिए बगलियार, सलाल तथा दुलहस्ती परियोजनाएं किस नदी पर स्थित है? ये चेनाब नदी पर। किस नदी पर? चेनाब नदी पर है। तो गाइस ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। झेलम नदी का उद्गम स्थल आपको बताना है। बैरीनांग के समीप शेषनाग झील से झेलम नदी का जो उद्गम स्थल है ये भी आप इम्पोर्टेंट देखिए। जितनी सारी नदियां ली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थी गाइस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।